क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज भी काम कर रही हैं जिनके बिजनेस ऑपरेशंस पाकिस्तान में नहीं हैं। उन्होंने साइड ऑफिसेज अपने बनाए हुए हैं ताकि वो यहाँ से काम ले सकें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम इकोनॉमी की सूरत हाल देखें तो लेबर काफ़ी सस्ती है और हम फाइनेंशियल सेक्टर में रहते हुए ये देखेंगे, और ख़ास तौर पे ACCA फाइनलिस्ट या ACCA क्वालिफाइड पर्सनस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ऐसी कंपनीज़ में जो कि बाहर की हैं, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट उनका काम यहाँ पे हो रहा है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो रही होती हैं, वो क्या आपसे डिमांड कर रहे होते हैं, क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, इन सब को हम एक्सप्लोर करेंगे। और साथ हम ये भी देख लेंगे एक दो कंपनीज़ का कि पाकिस्तान में रहते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होगी, ज़रा गौर से आपने देखनी भी है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। और लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन कंपनीज़ को लेके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो ACCA फाइनलिस्ट या ACCA क्वालिफाइड पर्सनस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का नाम है, पर मंथ सैलरी पैकेज देखें तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करते हैं और आप उनसे डिमांड क्या कर रहे हैं। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाली बात है ना, यहाँ पे टाइमिंग है कि उनकी टाइमिंग क्या होगी। 5:30 सुबह से लेके 2:30 PM एंड देन 5:30 AM टू 7 AM। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये पाकिस्तान में बैठे हुए काम कर रही है। और नीचे हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बुक कीपिंग का काम करना है, पेएबल रिसीवेबल मैनेजमेंट करनी है, जिसमें आप एजिंग रिपोर्ट्स भी देखेंगे और बुक कीपिंग भी साथ ही करेंगे। और हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं। 2 साल का वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ACCA फाइनलिस्ट होना चाहिए या क्वालिफाइड, बाकी मास्टर्स की डिग्रीज भी लिखी हुई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो नॉलेज है या आपकी प्रैक्टिस है MS ऑफिस पे ज़्यादा बेहतर हो, आपको सॉफ्टवेयर भी चलाने आते हो, आपकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो हमें टाइमिंग से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कंपनी है ऐसी कंपनी में फॉल कर रही है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी बाहर वाली कंपनी का काम करना है, या फ्रीलांसिंग के तौर पे उनके पास किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है तो वो मैनेज करना है। इसी तरह हम एक और जॉब पोजीशंस को देखते हैं और यहाँ पे भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब है। सैलरी पैकेज भी अराउंड सेम ही है, 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मंथली पैकेज है। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और ये जो सेकंड पॉइंट है ना, यहीं पे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर कौन से स्टैंडर्ड्स पे काम हो रहा होता है, IFRS। तो यहाँ पे वो क्या डिमांड कर रहे हैं जी, आपको गैप का नॉलेज होना चाहिए, US गैप का। ये मैं आपको लास्ट सेगमेंट में बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट होगा। और ये भी एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं 2 से 3 साल का, बट इस तरह का हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है, 1 से 1.5 साल का है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो बंदा है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई उसको MS Excel की स्किल्स आती हों, कुछ फार्मूलाज बताए हुए हैं, पिवट टेबल्स या VLOOKUPs। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर पिवट टेबल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डैशबोर्डिंग की बात होगी ना, कि उनको डैशबोर्ड बनाना पड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्विक बुक्स का भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकली आपको काम आए। बंदा ACCA क्वालिफाइड हो और उन्होंने टाइमिंग बताई है जी 3 बजे दोपहर से लेके 12 AM तक। तो यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कंपनी US गैप के लिए आपसे डिमांड कर रही है और साथ टाइमिंग देखी जाए तो ये भी उसी कंपनी में फॉल करती है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी बाहर वाली कंपनी का काम करना है। इसके अलावा ज़रा हम असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस को भी देख लेते हैं। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ACCA, ACMA, CA सभी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वो ओरेकल या ERP की वो कह रहे हैं कि आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर सैलरी पैकेज देखें तो ये बहुत कम है। ये मार्केट की अगर हम एवरेज देखें, जो मुझे पता है, जो मेरे जानने वाले सर्विसेज दे रहे हैं इतने एक्सपीरियंस के साथ, तो उनका सैलरी पैकेज 2 लाख से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप इस सैलरी पैकेज पे नहीं, इससे ज़्यादा ही काम करेंगे। एक और यहाँ पे पोजीशन है, उसको भी हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए कह रहे हैं, बंदा या तो मास्टर्स उसने किया हो या ACCA क्वालिफाइड हो। आगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फाइनेंशियल ऑपरेशंस कंपनी के मैनेज करना, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली मैनेज करना, ये टैक्स लॉज को देखना। तो इन 2 कंपनी से हमें पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिकली फुल टाइम जॉब है। प्रीवियस भी फुल टाइम थी, ये पाकिस्तान को लेकर।
तो यहाँ पे हमें ये पता चला, अगर आप Indeed.com, Rozy.pk यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी जॉब वैकेंसीज मिल जाएंगी। ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से आपको कॉल आए, क्योंकि लोग सीवीज ड्रॉप करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको उस तरह से कॉल्स नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि पर्टिकुलर अगर कंपनी की आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया हुआ है तो वहाँ पे रेफरेंस तलाश करने की कोशिश करें। और आपने अपनी सीवी को, एक सीवी नहीं बनाने के, हर कंपनी में वही सीवी दें। आपने पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, आपको इस कंपनी का पता चल गया, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली, तो पहले जो आपके पास प्रायर नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो उसकी बेस पे आपको अपनी सीवी को अमेंड करना पड़ेगा। कुछ ऐसी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेंगी जो कि मैच करें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो फिर आपको कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं भी है। और बाकी डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू में कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आप बड़े परेशान होंगे कि भाई अगर कोई बाहर की कंपनी है, लेट्स से कोई अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तान में बैठे हुए वो अपनी बुक कीपिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, तो यूएस गैप पे तो हमें काम नहीं आता। बड़ा स्लाइटली डिफरेंस है अगर हम यूएस गैप और आईएफआरएस की बात करें, तो ये डिफरेंस आपको एआई टूल्स इजीली आपको ये सॉर्ट आउट करके दे देंगे। सिंपली आप चैट जीपीटी को कहें, गूगल बार्ड को कहें, वो आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बता देंगे जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे इंटरव्यू की भी आप हेल्प लें कि मैं पर्टिकुलरली ये जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर्स अप्रोप्रिएटली क्या होंगे। तो इस अगर आप स्ट्रेटजी से जाएंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब की वैकेंसी मिले, वो आप अलॉट कर लें अपने लिए। रेफरेंस तलाश करेंगे, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी सीवी को आप अप टू डेट करें, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन उसको अमेंड करें और फिर आप अप्लाई करें। देखें कि इंशाल्लाह ताला जब ज़्यादा सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इकॉनमी की सूरत हाल भी इस तरह से है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसका बैकग्राउंड हो और वो जॉबलेस हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ्यूचर को लेके स्किल्स को भी बेटर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।